रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2022 की, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू होगा। इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई थी आज से करीब 20-25 दिन पहले। और अब जो है इसमें काफ़ी लोगों ने कहा है, कमेंट किया है कि फॉर्म भरते वक्त उनके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हों जिससे वो आसान तरीके से उस फॉर्म को भर सकें, कि डॉक्यूमेंट्स की कमी ना पड़ने पाए। तो आइए उसी पर हम पूरी लिस्ट लेकर हाजिर हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और जब आप फॉर्म भरने सिस्टम पर बैठें, क्योंकि ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उससे पहले अगर आप सुरान एकेडमी क्लासेस पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। देखिए, यहाँ पर बात करनी है जेएनएम फॉर्म भरते समय लगने वाले प्रमाण पत्रों की। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखना है जिससे आपको कहीं भी समस्या नहीं आने पाए। तो हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है उसमें एक ही में होते हैं दोनों, और सीबीएसई बोर्ड्स और बाकी में अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट आपके पास मार्कशीट्स और प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एक स्थिति और हो सकती है कि कुछ लोग जो इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, इस साल यानी 2022 में अभी एग्ज़ाम जिसके अप्रैल में एंड हुए हैं इंटरमीडिएट में, तो उनके लिए एक विशेष तौर से हम कह सकते हैं कि अगर उनका रिज़ल्ट आ जाता है, उन्हें रिज़ल्ट आने तक वेट करना होगा, क्योंकि ये अभी तो शुरू हो जाएगी प्रक्रिया लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो उन्हें नज़र बना के रखनी होगी कि हो सकता है लास्ट डे तक रिज़ल्ट आ जाए। तो रिज़ल्ट आते ही जो है वो अपना जो ऑनलाइन मार्कशीट उन्हें मिलेगी, उसी के बेसिस पर वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। पहली बात तो ये है, उन्हें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने इंटर दिया है इस साल और जो है हम एग्ज़ाम दे रखे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो क्योंकि रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं होगा तो आपको मार्क्स नहीं पता चलेंगे कि कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मार्क्स फिलअप करना है, उसी के आधार पर मेरिट बननी है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं 2 प्रमाण पत्र आपके, तो ये हो गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, इसी से चीज़ें आपकी मेरिट इसी के आधार पर बननी है, एग्ज़ाम यहाँ पर होगा नहीं। फिर उसके बाद एज यूजुअल वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इस तरीके के जो भी आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं आइडेंटिटी प्रूफ के, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ तक सभी के पास जो है वोटर आईडी, अगर वोटर कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड संभव ज़्यादातर नहीं होगा क्योंकि इंटरमीडिएट में आप पढ़ रहे हैं तो आपकी उम्र हो सकता है कम हो, 18 ना पूरी हुई हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं भी हो सकते। तो आधार कार्ड लेकिन सभी के पास होगा। आधार कार्ड अगर है तो आप उसी से भी काम चला लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, आय, जाति और निवास में, इन्हें आप आज ही ऑनलाइन करा दीजिए जिससे आपका फॉर्म आते ही ये तब तक बनकर आ जाएं, क्योंकि इसमें 8 दिन 10 दिन लग जाता है नॉर्मली फॉर्म भरने में। आय, जाति, निवास ये सभी को बनवा लेना है नया, जिससे उन्हें कहीं पर भी दिक्कत ना हो कि ये आपका वैलिड नहीं रहा, ये इनवैलिड हो गया, ये प्रॉब्लम आ गई, आपको इतना पुराना है, इतना नया है। तो ये आप तुरंत बनवा लीजिए, क्योंकि फॉर्म आया है तो आप बनवा लेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर, हमने यहाँ पर बताया कि पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि आप स्कैन करके उसे अपलोड करेंगे। और यहाँ पर एक सिग्नेचर भी आप स्कैन करके अपलोड करते हैं, सिग्नेचर आप प्लेन पेपर पर साइन कर देंगे और तुरंत उसको क्रॉप करके और स्कैन करके अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, और ये सारे फॉर्म आप जो है अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं और सारा काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे हम आपकी सहायता करेंगे कि कौन कौन से ऐप का इस्तेमाल करें जिससे आप ये फॉर्म आसानी से भर सकें और सारी चीज़ें स्कैन कर सकें और अपलोड कर सकें। तो बिना किसी दिक्कत के आप बताते जाइए और जैसा जैसा आप सवाल करेंगे उसी अनुसार हम आपको आंसर्स दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे, एक फाइल में अटैच रखेंगे, जिससे आपको फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो 1 मई से। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।